देखिए, इसलिए ही पार्टी जननायक लोकदल का गठन हुआ है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे गरीब, दलित, किसान, मजदूर, युवाओं की आवाज को बुलंदी से हमारी पार्टी जननायक लोकदल रखेगा। बिहार ऐसे राज्य है जहां बिहार के नौजवान दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने जाते हैं। नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने विशेष प्रोग्राम में। और आज मैं आ चुका हूं समस्तीपुर के उजियारपुर निर्वाचन क्षेत्र में। मेरे प्रिय मित्र रह चुके, इन्होंने एक पार्टी का गठन किया है और सिंबल भी बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आइए, क्यों इन्होंने नई पार्टी का गठन किया है, इन्हीं की जुबानी आप लोग को बात कराते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल के पूरे बिहार और देश के जितने भी लोग देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को हमारी पार्टी और जनता की पार्टी जननायक लोकदल के तरफ से तमाम लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अच्छा, ये आपकी पार्टी जो जिनका गठन की है, क्या नाम है? ये पार्टी का नाम जननायक लोकदल है। हाँ। और ये पिछले 1 साल पहले हमने पार्टी का गठन किए थे और 1 सालों से चल रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग के बहुत तरह का क्राइटेरिया होता है, जांच पड़ताल करने के बाद पूरा हो गया? हाँ, पूरा हो गया है। और 9 फरवरी को जो है पार्टी रजिस्टर्ड हो गया है। और जल्द ही 8 को अखबार में विज्ञापन छपाने का क्राइटेरिया है चुनाव आयोग का। उसमें थोड़ा सा हमको देरी हो गया, जिसके चलते अभी तक हमको चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। कब तक मिल सकता? और हमें उम्मीद है बहुत ही जल्द 10 से 15 दिनों में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा हमारी पार्टी और जनता की पार्टी जननायक लोकदल का जो है चुनाव चिन्ह जल्द ही अलॉट होने वाला है। अच्छा, मेन उद्देश्य क्या नई पार्टी गठन का? देखिए, पार्टी का उद्देश्य, हम पिछले 12 सालों से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों पर हम चल रहे हैं। और हम एक साधारण, हम कोई न मुख्यमंत्री के बेटा है, न हम प्रधानमंत्री का बेटा है। हम एक साधारण सा किसान और गरीब का बेटा है। और जिस तरह से किसान गरीब को गांव में देखते हैं, इतना स्थिति रहता है। किसान और गरीब का स्थिति को हम भली भांति जानता है। और चुनाव के समय, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, उस चुनाव में लोग आता है और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पैसा पर, तमाम मुद्दों पर लेकर जो है चुनाव जीत के चल जाता है। लेकिन जनता का कोई काम नहीं करता है, जनता का विकास नहीं होता है। जिस तरह से आप बोले कि जो पार्टी का गठन और जमीनी स्तर से किसान गरीब मजदूर भाई के लिए बोले, बेसहारा लाचार लोग के लिए आप आवाज बनेंगे। बहुत सारे पार्टी हैं जो कि पहले से हैं और वो लोग कह कर के चले जाते हैं और शायद उनका कार्य पूरा नहीं करते हैं। और आप बोल रहे हैं कि हम गरीबों का क्या उनका सपना पूरा कर पाएंगे? देखिए, इसलिए ही पार्टी जननायक लोकदल का गठन हुआ है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे गरीब, दलित, किसान, मजदूर, युवाओं की आवाज को बुलंदी से हमारी पार्टी जननायक लोकदल रखेगा। और ये पार्टी जनता के अधिकार के दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का हमेशा काम करेगा। और एक ही उद्देश्य है कि जिस तरह से किसान, नौजवान, इन तमाम लोग को समस्या हो, सभी लोग का खुशहाली जिंदगी हो। आज बिहार ऐसे राज्य है जहां बिहार के नौजवान दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन आपने देखे होंगे, बिहार में आरजेडी और जदयू की 2 आदमी का सरकार बिहार में पिछले 35-33 सालों से है। लेकिन बिहार में कोई कारखाना नहीं लगा है, जिसके चलते हमने कई बार दिल्ली रवाना हुए हैं। यही चुनाव पार्टी के चुनाव के लिए, आयोग के लिए दिल्ली गए। मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया, सुपौल हो गया, दरभंगा हो गया। यहाँ बिहार के कई ऐसे हमने ट्रेन को देखे। ये ट्रेन जिस तरह से एक माल ढोबा गाड़ी में जिस तरह से माल को भर देता है, उसी तरह देखते थे कि बिहार के मजदूर को एकदम ठसाठस भरल था। और सभी लोग, कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई कलकत्ता, कोई कहीं, कोई गुजरात, अनेक राज्यों में बिहार के मजदूर अनेक राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन राजद जदयू की सरकार पिछले 33 वर्षों से बिहार में है, लेकिन बिहार में कोई कल कारखाना नहीं लगा। और हमारे समस्तीपुर जिला में जूट मिल था, और ये जूट मिल बंद है लगभग 10 से 15 वर्षों से। लेकिन कई विधायक, सांसद बने हैं समस्तीपुर जिला में, लेकिन किसी का जबान नहीं खुल रहा है। वादे तो बहुत सारे पार्टी करके चले जाते हैं, लेकिन पूरे नहीं। इसी के लिए जननायक लोकदल बना है। और ये जननायक लोकदल, जब तक जनता, किसान, मजदूर जब तक खुशहाल नहीं होगा, तब तक जननायक लोकदल हमेशा संघर्ष करने का काम करेगा और जनता के हक दिलाने का काम करेगा। ऐसा भी लग रहा है जो फाइनेंशियल भी चाहिए आप लोग पार्टी चलाने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट अगर नहीं मिले तो फिर पार्टी कैसे चलाएंगे? देखिए, क्योंकि अपने बिहार में 600 पार्टी पहले से हैं और भारत में बात किया जाए तो 2400 प्लस पार्टी हो चुके हैं। तो फिर इन सब में से जुड़ करके क्यों नहीं करना चाहे आप, नया गठन क्यों किए? देखिए, हम 8 साल आरजेडी में रहे और 8 साल आरजेडी में कार्यकर्ता के रूप में हमने कई विभिन्न पदों पर, जिला से लेकर, प्रदेश से लेकर
तमाम पदों पर रहे, लेकिन राजद माननीय लालू प्रसाद यादव जी कहते थे हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। लेकिन शुरू में जब लालू जी 1990-95 में सत्ता में आए तो गरीब, पिछड़ा और दलित को आवाज़ देने का काम किए और गरीब, दलित, पिछड़ा को हिम्मत देने का काम किए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है सो वो पूंजीपति और भ्रष्टाचारी के लोगों के बीच जाने लगे और इसी का कारण है कि आज आरजेडी में भ्रष्टाचारी और पूंजीपतियों का बोलबाला है। साधारण गरीब और कार्यकर्ता को, एक साधारण आदमी को कोई पार्टी में कोई महत्व नहीं देखा जाता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने जननायक लोकदल पार्टी बनाए हैं और ये पार्टी गरीब, किसान, नौजवानों के हक अधिकार के लिए संघर्ष करेगा और पार्टी का उद्देश्य है कि 40% युवा और 40% महिला को और 20% बुद्धिजीवी युवाओं को, तमाम लोगों को विधायक और सांसद का टिकट हमारी पार्टी जननायक लोकदल उम्मीदवार बनाएगा और विधानसभा, लोकसभा में, ताकि नौजवान सब जा सके, नौजवान और महिला की भागीदारी हो और समाज के वंचित लोग, युवाओं जो जिनको कोई महत्व नहीं है, वैसे लोग को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे और वैसे लोग को विधायक, सांसद, मंत्री बनाने का काम जननायक लोकदल करेगा। अच्छा, अगर आपका पार्टी को अगर सिंबल मिल गया तो किस जगह से आप अपना उम्मीदवार? देखिए, अभी तो हमारी पार्टी नया पार्टी है, पिछले 1 सालों का पार्टी है, लेकिन इस चुनाव में सिंबल मिलता है तो 10 से 15 लोकसभा क्षेत्रों में हमारी पार्टी, अभी किसी से हमारा गठबंधन नहीं हुआ है, हमारा पार्टी स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है और 10 से 15 लोकसभा क्षेत्रों में इस बार हम चुनाव लड़ेंगे और जिसमें उम्मीद है 8 से 10 सीट पर हमारी पार्टी इस बार, हमारे कैंडिडेट होंगे, उनका चुनाव जीतना भी तय है। 8 से 10 सीट पर हम चुनाव इस बार जीतेंगे भी और आने वाले 2 महीना के बाद फिर विधानसभा का मजबूती से बिहार में तैयारी करेंगे। बहुत जल्द ही हम इसका ऐलान करेंगे प्रेस वार्ता करके और उम्मीदवार का हम ऐलान करेंगे और मजबूती से उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में हम अपना उम्मीदवार को जिताकर और सांसद भेजने का काम करेंगे। उससे किसान, नौजवान, गरीब का आवाज़ प्रधानमंत्री के नज़दीक रख सके और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में विकास हो सके। तो जब जीत जाएंगे आपके कैंडिडेट तो किनके साथ, राजद या एनडीए के साथ जाएंगे? देखिए, ये बात की बात है, अभी तो मेन जनता की राय से उजियारपुर लोकसभा में एक अच्छे उम्मीदवार को जिताने का काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग देख रहे हैं पूरे बिहार देश के सभी लोग को आपका बेटा, आपका भाई रवि कुमार जननायक लोकदल के अध्यक्ष के तरफ से सभी लोग को बधाई देना चाहते हैं। तो अभी आपको बात करा रहे थे रवि कुमार यादव सर से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक लोकदल के अध्यक्ष हैं। इनकी पार्टी को सिंबल मिलने वाले हैं और अपनी उम्मीदवारी बहुत जल्द पेश करने वाले। गरीब मजदूर की आवाज़ इनकी पार्टी हमेशा उभरेंगे, किसान और निम्न वर्गों के लिए हमेशा ये तत्पर रहेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना विचार जरूर देंगे।